अस्सलाम वालेकुम। राजा नदीम न्यू डोर प्रॉपर्टी इस्लामाबाद के प्लेटफॉर्म से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और हमारी दुआएं भी हैं कि अल्लाह पाक की ज़ात आपको अपने प्यारे हबीब के सदके हमेशा खुश व खुर्रम और अपने ज़ुबान में रखे। आज का जो टॉपिक था वो एक जनरल सा टॉपिक है लेकिन बड़ा इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो स्पेशली फाइल्स में इन्वेस्ट करते हैं। लोगों के पास स्पेशली जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो सैलरीड पर्सनस हैं, उनके पास बड़े लिमिटेड से रिसोर्सेज होते हैं। तो वो डेफिनेटली जब भी कोई और घर, क्योंकि हर बंदे की एक ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों के लिए कोई अच्छा सा घर बनाए। तो मैक्सिमम जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो जब सोसाइटीज़ डेवलप हो रही होती हैं या कोई भी सोसाइटीज होती है उनमें फ़ाइल परचेज करते हैं, क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो डायरेक्टली प्लॉट परचेज कर सकें। फाइल बेसिकली एक डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि शो कर रहा होता है जी कि इस बंदे का राइट है कि इतने साइज का प्लॉट इस सोसाइटी में इस बंदे को मिलेगा। जबकि जो प्लॉट है उस पे तो आप फिजिकली ऑन द ग्राउंड जाके देख के तो उसको फाइनलाइज करते हैं, उसको हम प्लॉट कहते हैं। फाइल्स जो हैं, कोई भी जो सोसाइटी है वो इनिशियली मोस्टली जो है वो फाइल्स से ही स्टार्ट होती हैं, फाइल्स ही बेचती हैं। उसके बाद उनकी इंस्टॉलमेंट्स का प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद उनके डेवलपमेंटल चार्जेस का प्रोसेस होता है, फिर मीनवाइल वो सोसाइटी साथ साथ डेवलप कर रही होती हैं और एट द लास्ट वो पोजेशन के टाइम प्लॉट्स जो है वो डिलीवर करती हैं। तो इस सारे प्रोसेस के दरमियान मतलब कि इंस्टॉलमेंट्स प्रोसेस प्लस डेवलपमेंटल चार्जेस, और जब तक वो पोजेशन मिल के तो एक प्लॉट डिलीवर नहीं हो जाता, वो फाइल ही होती है, उसके बाद जाके तो वो प्लॉट में कन्वर्ट होती है। फाइल बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है ओपन फाइल और एक होती है क्लोज्ड फाइल। ओपन फाइल मोस्टली जितनी भी नई सोसाइटीज़ हैं उसमें वो अपनी जो फाइल्स हैं वो अपने अथराइज सेल पार्टनर्स के थ्रू जो मार्केट में लॉन्च करती हैं वो ओपन फाइल्स होती हैं। ओपन फाइल जो है उसको सोसाइटी तो ऑन कर रही होती है लेकिन वो किसी इंडिविजुअल या किसी एंड यूज़र के नाम पे नहीं होती। ओपन फाइल्स के अंदर जब एक इंडिविजुअल अपने पार्टिकुलर्स वगैरह सारे एंटर करके तो जब सोसाइटी को सबमिट करवा देता है तो वो फाइल क्लोज्ड फाइल हो जाती है, वो उस बंदे के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाती है, उसका प्रॉपर एक इंस्टॉलमेंट प्लान स्टार्ट हो जाता है, वो उस बंदे की प्रॉपर्टी हो जाती है। वो फाइल जब उस इंडिविजुअल के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाती है तो उसको हम क्लोज फाइल कहते हैं। वो फाइल अभी अगर नेक्स्ट वो बंदा सेल आउट भी करना चाहे ना तो वो प्रॉपर एक प्लॉट का जो भी एक सोसाइटी का एक ट्रांसफ़र का प्रोसीजर है उसके थ्रू उसमें सेलर और परचेजर दोनों अवेलेबल होंगे ट्रांसफ़र ऑफिसर के सामने, तो तब वो फाइल ट्रांसफ़र होगी। जबकि ओपन जो फाइल होती है वो आप आज अगर लेट्स सपोज मेरे पास है, मैं आपको देता था तो उसमें आपकी ओनरशिप है, आप नेक्स्ट को दे देते हैं तो वो नेक्स्ट की प्रॉपर्टी है, उसमें आपका राइट क्लेम नहीं हो सकता क्योंकि उस पे किसी का भी वो किसी के नाम पे नहीं होती। अच्छा, ओपन फाइल को परचेज करते वक्त आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें, आप इस चीज़ को वेरीफाई करें सोसाइटी की जो वेबसाइट है, जो उनकी ऑफिशियल या सोसाइटी के हेड ऑफिस से, कि जो आप फाइल खरीद रहे हैं वो सोसाइटी के रिकॉर्ड में है भी या नहीं, सोसाइटी उसको ऑन कर रही है और क्या वो सोसाइटी के रिकॉर्ड में भी ओपन है। बाज़ औक़ात ये होता है क्योंकि ओपन फाइल्स के अंदर डुप्लीकेशन और जैली फाइल्स का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, इस वजह से ये दोनों चीज़ें आपने ज़रूर वेरीफाई करनी है। अच्छा, ओपन फाइल बाज़ सोसाइटीज़ ऐसी भी हैं जबकि वो जो बैलेटेड प्लॉट्स सेल करती हैं, बैलेटेड फाइल्स, तो जब अगर उनकी डिलीवरी में कुछ टाइम हो, अभी देर हो, तो वो ये भी एक प्रिविलेज दे देती हैं अपने क्लाइंट्स को कि वो फाइल बेशक ओपन करवा के तो आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि वो जो सेलर होता है, जो फ्रेश जो अलॉटी होता है उस फाइल का, वो खुद जाके तो अपने राइट्स जहाँ सेलर के वो सरेंडर करता है वहाँ पे साइन करता है। अब ये समझे कि वो एक तरह का वो सेल आउट कर देता है, वहाँ पे उसका जो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर है वो सोसाइटी में ट्रांसफ़र ऑफिसर के सामने कंप्लीट हो जाता है। वो उसका जो अलॉटमेंट्स को जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लेके तो सोसाइटी उसको ओपन अलॉटमेंट सर्टिफिकेट्स उसको कहते हैं, वो इशू कर देता है। अभी वो बंदा सर्टिफिकेट अपने पास रखे या डेबिट जिसको मर्जी दे दे, वो एक ओपन जस्ट लाइक अ प्राइस बॉन्ड या जस्ट लाइक अ कैश, आप समझ लें कि वो अगर आपके पास है तो आपकी है, अगर किसी और के हाथ में चली गई तो वो किसी और की है। ओपन फाइल में एक सेफ्टी प्रिकॉशन ये होती है कि आपको बड़ी एहतियात के साथ उस फाइल को वो फिर संभाल के रखना होता है, क्योंकि अभी वो किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी नहीं है, वो जस्ट लाइक अ प्राइस बॉन्ड या जस्ट लाइक अ कैश, वो अगर आपकी है तो आपके हाथ में है तो आपकी है, और अगर वो किसी दूसरे के हाथ में चली गई, आपके पास से मिसप्लेस हो गई, तो वो उसकी प्रॉपर्टी होती है। उसको फिर ट्रेस आउट करना, ट्रैक आउट करना, उसकी वजह ये होती है कि एक फ़ाइल शायद आपसे चोरी होकर तो आगे 10 दफ़ा बिक जाए,
तो उसको फिर ट्रेस आउट करना और मामलात को हल करना बड़ी परेशानी होती है। तो इस वजह से जो ओपन फाइल होती है उसको बड़ा संभाल के आपने रखना होता है। ओपन फाइल के जो बेनिफिट्स हैं वो यही हैं कि सेलर्स को आने की ज़रूरत नहीं होती। जब भी आपने सेल आउट करना है आप सेल आउट कर सकते हैं। जब भी आपने अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवानी है या अगर किसी बंदे को आगे भेजनी है उसने अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवानी है तो उसमें सेलर को आने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें किसी किस्म के कोई ट्रांसफ़र चार्जेस नहीं आ रहे होते। एक्चुअली इसमें कोई टैक्स, कोई ट्रांसफ़र फ़ीस कुछ भी नहीं होता। जस्ट आपने उस बंदे से एग्रीमेंट करना है, फ़ाइल को वेरीफाई करवाना है, इंडोर्स करवाना है सोसाइटी से और अपने पास रख लेनी है। इसमें समझे कि गवर्नमेंट को या सोसाइटीज़ को थोड़ा सा लॉस भी होता है, क्योंकि इसमें ना सोसाइटी कोई अर्न कर रही होती है ना गवर्नमेंट को बेनिफिट होता है, क्योंकि ये 10 दफ़ा भी बिक जाए तो इस पे कोई ट्रांसफ़र चार्जेस और कोई टैक्स नहीं आ रहा होता। तो इस वजह से इसमें गवर्नमेंट को भी कोई इनकी ट्रांजैक्शंस में फ़ायदा नहीं हो रहा होता। ये वो लोग ज़्यादातर अपने पास रखते हैं जिन्होंने एक जस्ट ट्रेडिंग करनी हो, क्योंकि फाइल्स की एक मार्केट होती है, उसके रेट्स भी विद द पैसेज ऑफ टाइम वेरी करते हैं। तो लोग परचेज कर लेते हैं जब रेट्स बेहतर होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो जो सोसाइटीज़ डेवलप हो रही होती हैं तो लोग उसको सेल आउट कर देते हैं। अच्छा, इसके अगर ड्रॉबैक की बात करें तो एक ड्रॉबैक ये है क्योंकि ये किसी इंडिविजुअल के नाम नहीं होती, तो इस वजह से सोसाइटी को नहीं ये पता होता कि ये किस बंदे के पास है। तो सोसाइटी आपके साथ इन टच नहीं होती। ये जिस इंडिविजुअल के पास है उसको चाहिए कि वो सोसाइटी के साथ इन टच रहे, उसकी जो भी करंट पॉलिसीज़ आ रही हैं, ठीक है, उसको वो फॉलो करे, वो इन टच रहे। सेकेंडली इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि ओपन फाइल है, उसके अगेंस्ट आप लोन बैंक में भी अप्लाई नहीं कर सकते। क्लोज फाइल की अगर बात करें तो क्लोज फाइल जो है वो प्रॉपर एक प्लॉट की तरह एक ट्रांसफ़र होती है किसी एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में। इसमें प्रॉपर जो है वो ट्रांसफ़र चार्जेस और जो गवर्नमेंट के टैक्स, मतलब कि जस्ट लाइक अ प्लॉट, वो पूरा एक प्रोसीजर होती है। वो अगर 10 दफ़ा भी बिकेगी तो 10 दफ़ा वो प्रोसीजर अडॉप्ट होगा। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड होती है, प्रॉपर उसका डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड होता है, सेफ होती है। उसमें खुदा न खासा अगर फाइल मिस हो जाए तो आप FIR वगैरह या जो भी बाकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो करके तो आप उसका डुप्लीकेट जो अलॉटमेंट लेटर है वो जारी करवा सकते हैं। उसके अलावा आप इस पे जो है वो बैंक लोन जो है वो अपने प्लॉट के अगेंस्ट ले सकते हैं। फिर अच्छा, इसमें एक और जो बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि ओपन जो फाइल्स हैं उनमें वो ज़्यादातर ट्रेडिंग के लिए यूज़ हो रही होती हैं, तो सोसाइटी उनको बैलेटिंग में इतना जल्दी इंक्लूड नहीं करती। वो जस्ट फॉर ट्रेड होती रहती हैं एक हाथ से दूसरे, दूसरे से तीसरे। जबकि और जो जब भी सोसाइटी को बेनिफिट देती है, बैलेटिंग करती है या प्लॉट देती है या पोजीशन देती है, तो हमेशा उन लोगों को पहले कंसिडर किया जाता है जिनके नाम पे प्रॉपर्टी होती है। डेफिनेटली जो लोग अपने नाम पे करवाते हैं उन सोसाइटीज़ को भी पता होता है जी कि ये हमारे एंड यूज़र्स हैं, ये हमारे साथ वेट कर रहे हैं डिलीवरी का। तो सोसाइटीज़ जो है वो जो ट्रांसफ़र जिनके नाम पे हुई होती है उनको पहले प्रेफर करती है। एट द एंड अगर हम ये कहें कि क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन आप रखें एक फ़ाइल ख़रीदने में, ठीक है, बेशक वो ओपन हो या ट्रांसफरेबल हो, तो उसमें यह है कि जब भी आप ओपन फाइल ख़रीदें तो ज़रूर सोसाइटी से उसको इंडोर्स लाजमी करवाएं। जो भी उनका एक प्रोसीजर है ऑनलाइन भी चेक करवाएं, आप उनके हेड ऑफिस जाएं, अपनी तसल्ली ज़रूर करें उसकी। और बाज़ सोसाइटी जो है वो थोड़ी बहुत मिनिमल फ़ीस लेती है, चार्जेस उनके होते हैं, लेकिन वो प्रॉपर आपको स्टैंप लगा के देते हैं अपनी इंडोर्समेंट की। आप उसको इंडोर्स करवाएं तो आप जो है ना वो सेफ़ होते हैं जी कि वाकई ये लीगल डॉक्यूमेंट्स और सोसाइटी इसको ऑन कर रही है। जबकि जो ट्रांसफरेबल फाइल है वो तो ऑलरेडी क्योंकि वो ट्रांसफर होती है तो उसमें कोई इंडोर्समेंट करवाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो एक प्रॉपर ट्रांसफ़र प्रोसीजर के तहत ट्रांसफ़र होती है। ये थी हमारी एक छोटी सी एफर्ट जी। उम्मीद है आपको इंशाल्लाह पसंद आई होगी। एफर्ट अगर हमारी पसंद आए तो ज़रूर हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। स्क्रीन पे मेरा नंबर है। मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप रियल टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं। DHA इस्लामाबाद के अंदर किसी भी सेक्टर और किसी भी फेज़ की प्रॉपर्टी की सेल, परचेज और असेसमेंट के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।